है टीम आर्यन, वो भी जोन के अंदर मौजूद, बट गॉड लाइक उनकी जो फाइट है वो गॉड्स रेन के अगेंस्ट यहाँ पर शुरू हो रही है। मान्या अभी के लिए डैमेज उनके ऊपर काफी ज्यादा है, पीछे से ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया और डेस्ट्रो वो है जिन्होंने मान्या के ऊपर जो नॉक है वो निकाला है। और अब देखना ये कि क्या बेहतर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। ग्रेनेड जरूर थ्रो किया गया बट वो कनेक्शन बना के नहीं जाएगा। इस पावर एक नॉक निकालने की कोशिश, डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया और गॉड्स रेन ने भी दो तरफा वार जो है ना वो किया है। इस पावर उनके ऊपर ऑफ गार्ड एंगल से एक बढ़िया जो स्प्रे है वो आएगा डेल्टा का और वहां पर उनको डाउन किया गया। मुश्किल है वो गॉड लाइक की बढ़ती हुई। जॉनसन वो एक डिफरेंट एंगल पे है, थोड़ा क्लोज इन उन्होंने किया जरूर था बट फाइट के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट उन्होंने अपना दिखाया नहीं और ऐसे में अब वो अपनी टीम से बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। सर्वाइवल के लिए जाना यहाँ से अब बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। हम जैसा बात भी कर रहे थे कि हर मैच में 7 से 8 का एवरेज आप लेके चलो तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस पावर डाउन है, गॉडसन के भी एक खिलाड़ी वहां पे गिर चुके हैं। जॉनसन के बैकलाइन से आप देखें तो मैट किंग की भी एंट्री हो सकती है, संभल के रहने की जरूरत। पोजीशन ऑलरेडी वहां पे रिवील हो चुकी है। इस पावर उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पे बना लिया जाएगा काफी आसानी से और सबसे अच्छी खबर वो हार्ड कवर गॉडसन के पूरे कंट्रोल में है। अब इतने ओपन ग्राउंड से मुझे लगता नहीं है उनके ऊपर कोई स्लैमिंग करना चाहेंगे क्योंकि काफी अच्छे फॉर्म में दिखे इस पूरे फाइट में। देखना पड़ेगा कि जॉनसन अगला स्टेप यहाँ से उनका क्या होता है। जी हाँ, और 2 खिलाड़ी उन्होंने अपने गवा दिए पर आप जॉनसन को देखिए कहां वो शेल्टर के पास मौजूद थे। पूरा राउंड द सर्कल क्लॉकवाइज रोटेट करके वो यस्नाया पहुंचे और अब सर्कल उनसे दूर चला गया। अब वापस उनको शेल्टर की तरफ आना पड़ेगा। दिक्कतें वहां पे बड़ी जरूर है। टीम सोल उनके थोड़ा नजदीक भी मौजूद है बट K9 उनके पास सर ये मैच उतना अच्छा जाया नीड्स प्लान करे लेकिन आसान होगा नहीं। और आसान तो गॉडलाइक के लिए भी है। ये एंगल नहीं रहा। जॉनसन ओपन में पकड़े गए रोटेशन के दौरान और उनका भी समापन हुआ, कोई भी पॉइंट्स नहीं निकाल पाए और बहुत ही खराब मैच उनके लिए ये इर्रेंगल साबित होता हुआ। जोन के बाहर वो मौजूद थे और वहां से टीम आर्यन के एक प्लेयर को नॉक किया गया, जबकि टीम आर्यन के पास वो मैन एडवांटेज है, पोजीशनिंग उनके पास बेहतर है और उसके बाद वहां से वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। टीम आर्यन का पलटवार आया और साथ ही साथ ख्याल भी था कि पिछले कुछ समय में हमने देखा टीम सोल को मिरामार में बहुत अच्छा खेलते हुए एंड वहां पे मान्या उनके साथ हुआ करते थे पहले। अब नकुल है, कोर अभी भी है, लेकिन अब मान्या जो मिरामार में अच्छा खेलते थे वो चले गए हैं आगे गॉड लाइक में। तो आई थिंक मिरामार उनका भी बेहतर हो सकता है बट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मान्या, इस पावर, एडमिनो, जॉनथन डोमिनेट, शो देम एमवीपी क्लास। हम बात कर रहे हैं गॉड लाइक की एंड यहाँ पे जैसे मैंने बात करी अब मुझे लगता है कि मिरामार और बेहतर हो सकता है मान्या के आने के बाद। व्हाट डू यू थिंक? जी हाँ बिल्कुल, और उम्मीदें हैं कि वो वैसा खेल करके जाए क्योंकि अगर आप गॉड लाइक की बात करें बहुत समय से वो मीरामार उनका एक वीक सूट साबित हुआ है और पंक के अंडर भी जब वो खेलते तब भी एंगल पे परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली बेटर आता था। उस टाइम सैनहॉक हुआ करता था, वहां परफॉर्मेंस बढ़िया आता था बट मीरामार कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी रही है। अब क्या मान्या के आने के बाद वो कमजोर कड़ी उनकी स्ट्रेंथ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी वो तो खैर अभी हम देख ही लेंगे जब मुकाबला स्टार्ट होगा। बट शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं हुई, एक भी अंक वो लेकर के जा नहीं पाए और गॉड्स रेन का जो पुश आया वहां पे रेजिस्टेंस तक वो उतना बेहतर नहीं दे पाए। ऐसे में अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या उस मैच को बुला के एक पॉजिटिव नोट पे रीस्टार्ट भावना है उसकी बनती जरूर है। लेकिन अब मिरामार की इतनी चर्चा कर ही ली है तो चलते हैं सीधा मिरामार के वर्चुअल वर्ल्ड में और देखते हैं कि सच में इन ट्रांसफर्स के बाद क्या कुछ बदला है या फिर वही पुरानी कहानी दोबारा दोहराएगी। चलते हैं मिरामार में। कि एटलीस्ट वो अच्छे पॉइंट्स आने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ विक्टोर सोमस लेट सही पर वो उन्होंने जो रोटेशन है वो इनिशिएट करी और ये लीजिए लेजिट उन्होंने मान्या को स्पॉट किया और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहां पर आ चुका है। ये पहला फिनिश जो टीम सोल के खाते में गया और वो जो सेंट्रल इंटेल निकालने की कोशिश थी मान्या के द्वारा वो तो गई ही गई। के सामने चले गए और जेली की भी मुश्किलें उस पॉइंट पे थोड़ी सी बढ़ाई गई। चलिए अब देखते हैं 2026 में क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक जब भी ट्रू रिपर्स और गॉडलाइक के बीच में फाइट हुई है जेली की दुनिया ज्यादा मस्त नजर आई है। यहाँ पर भी एडमिनो का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है बट पलटवार वो भी बेहतर। कियो रॉनी दोनों डाउन है और ऐसे में हाइड्रो वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। वो ग्रेनेड जाएगा, रॉनी क्या उनको रिवाइव मिल सकता है देखने वाली बात। एक और फॉलो अप ग्रेनेड आया, ये ग्रेनेड कंपैरेटिवली बेहतर बट वो भी बस स्प्लैश डैमेज ही दे करके जा पाया। और इस पावर एक और ग्रेनेड और चलिए ट्रू रिपर्स इस बार गॉड लाइक वो हावी हुए ट्रू रिपर्स के ऊपर। और हम चर्चा कर भी रहे थे कि 2026 उसकी शुरुआत कुछ अलग लय में जरूर हुई है बट हम सबको पता है कि ट्रू रिपर्स वो बेहतर कमबैक करना जानते हैं और पहला ही मुकाबला जहां पर वो चिकन डिनर भी लेकर के गए गॉड लाइक बढ़िया क्लच और अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते थे बट डेस्ट्रो को रिवाइव दिया नहीं गया। डेस्ट्रो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और डेल्टा पीजी वो एक ऑफ गार्ड एंगल पे जाते हुए बट सामने ऑलरेडी जो गॉड लाइक के प्लेयर्स है वो मौजूद है।
क्या गॉडलाइक को आइडिया है कि साइड लाइन से कोई प्लेयर उनकी तरफ आ रहे हैं? शायद इस पावर वहां पे मौजूद है, और जी हाँ, इस पावर वो व्हीकल लेके जोन को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जॉनथन वो ऑलरेडी इस मुकाबले से बाहर। और बचे हुए खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देखिए डेल्टा वो साइड लाइन से जा चुके हैं, ग्रेनेड वो इस पावर की तरफ, हालांकि वो इंपैक्ट क्रिएट कर नहीं पाएंगे। हीरो दूसरी तरफ सौरभ को गिराएंगे, और ब्लिट्स के लिए भी पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतर था, और इस मैच में भी वो टॉप 4 में ऑलरेडी आ चुके हैं। डेल्टा उनका एलिमिनेशन किया गया स्नो जॉट की तरफ से, काफी आसानी से लग तो रहा है कि विनर विनर चिकन डिनर अपने खाते में लिखने वाले हैं एचबी, बट चंदन सर्वाइवल गेम अभी भी दिखा रहे इस पावर, उनके पोजीशन से पूरी तरीके से वाकिफ। सामने से स्नो जॉट, बैकलाइन से चंदन, इस पावर के लिए यहां से बच के निकल पाना वो लगभग नामुमकिन, और इसी के साथ कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब चंदन। गॉडलाइक पिछले मैच के बाद इस मैच में एक अच्छा वो वापसी हम बोल सकते हैं, बट अब स्प्लिट अभी तक उन्होंने मेंटेन करके रखा, पर इसी बीच एस पावर वो भी डाउन हो गए। गॉडलाइक अभी तक उनका पर्सपेक्टिव ज्यादा हमने देखा नहीं, वो टीम जोन के बाहर। टीम रेकनिंग वर्सेस गॉडलाइक, उनकी फाइट की शुरुआत होने वाली है। टीम रेकनिंग नॉक करने के बाद सीधा वो पुश करने के लिए चले गए। एस पावर क्या रिवाइवल का उनको मौका मिला भी? जी नहीं, अभी तक वो प्लेयर रिवाइव नहीं हुआ। मान्या बहुत क्लोज गए, पर रोमन ने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया, और एस पावर उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। एस पावर ऊपर अगर नहीं आते तो पीछे रिज में उनके पास एडवांटेज था, बट जोन भी आने वाला है, समय आपके पास ज्यादा है नहीं। और रेकनिंग देखिए, वो एक फ्रैग जैसे ही कंफर्म हुआ हल्का सा पीछे चले गए वो वापस, क्योंकि जोन को प्राथमिकता देनी वो ज्यादा जरूरी, बट यहाँ पे वो फंस गए। यार क्या हो रहा है ये? रेकनिंग के सामने तो वो खिलाड़ी थे, कवर फायर देने की कोशिश यहाँ पे करी गई है गॉड्स की तरफ से, बट कुछ अलग ही लेवल का गेम प्ले हम देख पा रहे हैं। जॉनथन के पास मौका जरूर कि वो फ्रैग कंफर्म कर पाए, पर एटलीस्ट वो रिवाइवल की जो कोशिश है वो करी जा रही है। गॉडलाइक 2 प्लेयर जो जोन के एजेस तक पहुंच पाए, और रेकनिंग को अब गेट कीप करने के लिए सबसे बढ़िया पोजीशनिंग गॉडलाइक के पास मौजूद है। एडमिनो वो सबसे आगे, मान्या थोड़ा दूरी पर दिखाई देंगे। जॉनथन उनके पास अपना एक एंगल मौजूद है जहां से उन्होंने डैमेज बहुत डील किया, पर उसके बाद उनके ऊपर भी वो डैमेज पड़ता हुआ। पर टीम रेकनिंग अब यहां से निकलने के लिए बस एकमात्र रास्ता मौजूद है, जहां उन्हें एचबी से फाइट करनी होगी, और शायद वही एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी है स्पिरो, क्योंकि स्मोक्स डाल दिए गए। पर क्या वो वहां से जाना चाहते हैं? जी नहीं, वो सीधा आना चाहते हैं। गॉडलाइक वर्सेस टीम रेकनिंग, ये हेड ऑन फाइट होगी, पर इसी बीच एचबी थोड़ा डैमेज दिया है उन्होंने गॉडलाइक के प्लेयर को। जी हाँ, बट जॉनथन पीछे चले गए, सही कवर उनके पास है, बट अब नंबर्स गेम का एडवांटेज उनके पास नहीं। बट जॉनथन एक प्लेयर को शानदार तरीके से डाउन किया, और कवर फायर वो भी मजेदार आया। जॉनथन आखिरी प्लेयर बचे हुए चिकल करने की कोशिश, बट रेकनिंग इस फाइट को वो जीते।